क्या किसी को? इन बेईमानों ने कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बना दिया। इसीलिए मैं भाजपाइयों को कहता हूं, ये एक मनहूस पार्टी है, इससे सावधान रहना, इससे सावधान हो जाना। आजकल हिजाब पे प्रॉब्लम कर दिया, कह रहे हैं हिजाब पहन के कोई नहीं आ सकता। हमारी माताएं बहनें हैं, हिंदू माताएं बहनें, हमारे घर की बहुएं, क्या ये घूंघट निकाल के नहीं निकलती गांव में? किसी की हिम्मत है उसके साथ छेड़खानी कर देगा? हमारी सिख बेटियां हैं, क्या वो सर ढक के नहीं निकलती? किसी की हिम्मत है उसके साथ छेड़खानी कर देगा? हमारे ईसाइयों के घरों की बेटियां हैं, वो सर ढक के निकलती हैं, क्या किसी की हिम्मत होनी चाहिए कि उसके साथ छेड़खानी कर दे? मैं तो कह रहा हूं, गांव में आके किसी हिंदू की बहू अगर निकलती है घूंघट निकाल के, उसके साथ छेड़खानी कोई करे तो डंडा लेके सारे लोग दौड़ा लें। ये छेड़खानी करने वाले, ये बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हिंदुस्तान नहीं चला सकते। याद रखना, बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, दलित की हो, पिछड़े की हो, सवर्ण की हो, अमीर की हो, गरीब की हो, किसी की भी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। और बेटी का दर्द क्या होता है? आदित्यनाथ जी, अगर आप पिता होते तो आपको समझ में आता है एक बेटी का दर्द क्या होता है। एक बेटी जब रोते हुए अपने घर पे आती है और अपने बाप से रोते हुए कहती है, पापा मुझे आज रास्ते में फला गुंडे ने छेड़ दिया, उसके बाप का कलेजा फट जाता है। आदित्यनाथ जी, ये अपने गुंडे जो पाल रखे हैं आपने, इनको समझाओ, इनको आचरण सिखाओ। भारत विविधता में एकता वाला देश है, यहां अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। मैं जिस राज्यसभा का सांसद हूं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है वो। हमारे सभापति जी दक्षिण भारत से आते हैं, वो धोती पहनते हैं, हमें उनके परिधान का सम्मान करना है। हमारे दक्षिण भारत के सांसद आते हैं, वो धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, हमें उनके परिधान का सम्मान करना है। हमारी राजस्थान की बहनें आती हैं, वो घूंघट लेकर आती हैं, सर पे अपने साड़ी रख के आती है, हमें उनके परिधान का सम्मान करना होगा, क्योंकि विविधता में एकता भारत की विशेषता। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं, ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं, ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजाना। आप इस हिंदुस्तान की पहचान को मिटाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की खूबसूरती को मिटाना चाहते हैं, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इनसे सावधान हो जाइए। ये आपको कुछ नहीं देंगे, सिवाय झगड़ा कराने के कुछ नहीं देंगे। यूपी में हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराते हैं, हरियाणा में जाट और गैर जाट का झगड़ा कराते हैं, पंजाब में हिंदू और सिख का झगड़ा कराते हैं, महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा का झगड़ा कराते हैं, गोवा में हिंदू और ईसाई का झगड़ा कराते हैं। तो इस पार्टी का नाम भारतीय झगड़ा पार्टी है। मोहल्ले में मत बुलाना, नहीं आपस में झगड़ा कराते हैं। इनसे कुछ नहीं मिलना तुम्हें, न रोजगार मिलेगा, न किसानी मिलेगी, न महंगाई कम होगी, न खाद की बोरी मिलेगी। झगड़ा जरूर करा सकते हैं, झगड़ा बुला लो, झगड़ा करा दे।